फिर से आ गया आप लोगों का टाइम ख़राब करने। लास्ट वीक मैंने बोला था कि मार्केट, मैंने संडे को वीडियो पब्लिश किया था, मेरा लास्ट वीडियो मार्केट व्यू के ऊपर। तो मार्केट यहाँ से रैली करेगा क्योंकि 5% 6% फॉल मार्केट में कुछ नहीं होता। तो आज जिस बारे में मैं बात करूँगा वो क्या है, देखिए, मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि 60 या 70% जो भी इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट पसंद करते हैं। तो एक सवाल दिमाग में आता रहता है कि मैं अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। तो वीडियो देखते रहिए, यहाँ पे मैं आज कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जो शायद आपको मेहनत थोड़ा कम करना पड़े और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इनकम दे। और लॉन्ग टर्म बोलने का मतलब मेरा क्या है कि 50% रिटर्न अगर आपको स्टॉक में से मिल जाए तो उस स्टॉक में से आप प्रॉफिट लेकर निकल जाना, क्योंकि पोर्टफोलियो चार्न करने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी स्टॉक अच्छा कर रहा हो, मैंने प्रॉफिट लिया, फिर वो ख़राब कर रहा हो, उसको छोड़ के दूसरा कोई स्टॉक जो उस टाइम पे अच्छा कर रहा है वहाँ पे मैंने अपना पैसा फिर से घुसा दिया यहाँ से निकल के, तो ये स्टॉक को चार्न करना पड़ता है, तभी एक पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। अगर सोचिए आप 10 स्टॉक खरीद के वो 2 स्टॉक लेके ही सिर्फ बैठ गए तो हो सकता है कल कोई स्टॉक रिलायंस कैपिटल हो जाए, कोई स्टॉक अटलांटा हो जाए, कोई स्टॉक पार्श्वनाथ डेवलपर हो जाए या आईवीआरसीएल इंफ्रा भी हो सकता है। तो जो स्टॉक जिस टाइम पे अच्छा काम कर रहा है उसे पोर्टफोलियो में लीजिए, प्रॉफिट लीजिए और फिर निकल जाइए। देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ तो कॉमन सा स्टॉक है, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी ग्रुप, मारुति, टाटा मोटर या टाटा ग्रुप के शेयर, इन्फोसिस, ये तो बहुत कॉमन नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, जो स्टॉक ऑलरेडी मतलब लास्ट 20 या 30 ईयर्स में बहुत ग्रोथ हो गया है वो अभी आपको ईयरली 8 to 10% ही रिटर्न जनरेट करेगा। तो आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे, ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल, पोर्टफोलियो का आप स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। सोचिए अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उसमें से 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब 1 लाख रुपया होगा तो 50,000 आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लीजिए। उसमें से 30%, बाकी जो 50% बचा, 50,000 बचा, उसमें से 30,000 आप मीडियम टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए जो आपको 20 या 25% रिटर्न देगा। और अगर उसके बाद जो 20% आपके पास बचा हो उसको ट्राई कीजिए कि 5% 4% मार्केट के हिसाब से, जो शॉर्ट टर्म मार्केट में मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट को कैच करके प्रॉफिट करने के लिए। और अगर सोचिए आप बिजी हो, आपका बिजनेस है या आप ऐसा कोई जॉब में हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो फिर आप पूरा ही लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। पहला होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बिल्डअप कैसे करूं। देखिए बॉस, मेरा एक सिंपल सा फंडा है। हर म्यूचुअल फंड, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, आप उन लोगों के साइट पे जाइए, वहां पे आपको फैक्ट शीट मिलेगा हर फंड का, मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, हाइब्रिड का हो, लार्ज कैप का हो, मिक्स्ड हो, जो भी हो, सबका फैक्ट शीट होता है। फैक्ट शीट क्या है, जिसमें म्यूचुअल फंड को बोलना पड़ता है कि उन लोगों के पास कितना स्टॉक, कितना परसेंटेज उनका टोटल पोर्टफोलियो का, 5,000 करोड़ में से कितना परसेंट उस स्टॉक में खरीदा गया है। सपोज मतलब किसी का पोर्टफोलियो 5,000 करोड़ का है और दिखा रहा है कि रिलायंस है 10%, मतलब 500 करोड़ का उन लोगों के पास रिलायंस है। तो ये फैक्ट शीट आपको हर म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट में मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। या तो फिर आपको मनी कंट्रोल में अगर आप ढूंढेंगे ना, म्यूचुअल फंड को क्लिक करके नीचे आता है, आप थोड़ा सा सर्च कर लेना, तो वहां पे भी आप अगर क्लिक करके डिटेल में जाएंगे ना, वहां पे भी आपको फैक्ट शीट मिलेगा, होल्डिंग मिलेगा कि कौन से स्टॉक में, कौन सा बॉन्ड में, कितना गोल्ड में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। अभी करना क्या है आप लोगों को, ट्रिक बहुत सिंपल है। 10 या 20 जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन लोगों का फैक्ट शीट खोलिए,
प्रिंट कर सकते हैं या फिर पिक्चर लेके कंप्यूटर स्क्रीन पे रख सकते हैं। जो भी स्टॉक कॉमन होगा ना, हर मतलब 80% म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट में जो भी स्टॉक कॉमन मिलेगा आपको, वो स्टॉक आप खरीदिए 3 साल या 5 साल के व्यू में। सपोज मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। मैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड का पूरा फैक्ट शीट फॉलो किया था एक टाइम पे। तो वहाँ पे मुझे हटसन एग्रो बोल के एक स्टॉक मिला था, जिसमें उन लोगों का फंड घुसा हुआ था। लास्ट टाइम मैंने कुछ दिनों में चेक नहीं किया है, मैं ये आपको 1 साल पहले का बात बता रहा हूँ। तो वो हटसन एग्रो उन लोगों का लार्ज कैप में भी था, मिड कैप में भी था, स्मॉल कैप में भी था। मतलब जो भी उन लोगों का जिस मतलब फंड है, सब में ही मुझे हटसन एग्रो मिल रहा था। तो ये स्टॉक मुझे फिर मैंने रखना शुरू किया अपने वॉच लिस्ट में। तो ऐसे ही आप भी अपना स्टॉक खोजिए कि ये स्टॉक इस म्यूचुअल फंड हाउस ने भी लिया है, उस म्यूचुअल हाउस ने भी लिया है, उस म्यूचुअल हाउस में भी सॉरी उस म्यूचुअल हाउस सॉरी उस म्यूचुअल फंड हाउस ने भी लिया है। तो वो स्टॉक को आप लोग सिलेक्ट कीजिए। ऐसा 5-7 स्टॉक अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो ना, तो वो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म बैठ जाइए। देखिए, जो लोग म्यूचुअल फंड मैनेजर है या फंड संभालता है, वो लोग हम लोगों से मतलब एज ए क्या बोलूँ, पढ़ाई में बोलिए या लिटरेसी में बोलिए, या उन लोगों के पास जो इनसाइडर न्यूज़ रहता है कि कंपनी इन फ्यूचर कैसे काम करेगा, मतलब हम लोगों का जो एनालिसिस कैपेबिलिटी है फंडामेंटली, उन लोगों के उससे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो लोग फंड मैनेजर बन के बैठे हैं, 5,000 10,000 करोड़ वो लोग संभाल रहे हैं। तो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। तो उन लोगों के ऊपर भरोसा कीजिए थोड़ा सा। ऐसे करके आप एक पोर्टफोलियो अच्छा खासा बिल्डअप कर सकते हो। याद रखना, म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट खोलिए, जो फंड अच्छा रिटर्न कर रहा है उन फंड में से कॉमन शेयर ढूंढिए, कौन सा शेयर कॉमन है जो सबके पोर्टफोलियो में है, वो स्टॉक को लेकर आप खरीदिए। ये गया तो मेरा शॉर्टकट पोर्टफोलियो क्रिएट करने का, ये गया एक नंबर। अच्छा, दूसरा होता है स्टॉक एसआईपी। स्टॉक एसआईपी क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई कर रहा था, तो कहीं पे मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक एसआईपी कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा बेटर रहेगा। देखिए बॉस, दोनों में ही कुछ अच्छा है, कुछ गलत है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको क्या मतलब एडवांटेज मिलता है? म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको एडवांटेज मिलता है कि उन लोगों के पास जितना बड़ा फंड है ना, वो 50 या 60 स्टॉक या 30-40 इतना स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और वो लोग जितना भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है ना, तो जब आपका उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी होगा, तो उस स्टॉक का 1% आपके पास भी रहेगा। और जब आप खुद से एसआईपी करोगे ना, उतना स्टॉक में स्टॉक एसआईपी करना पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर आप 5,000 का एसआईपी कर रहे हो, तो उसमें से आप मैंने 30 या 40 कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है, वो 5,000 डिवाइड होके। और अगर आप खुद स्टॉक एसआईपी कर रहे हो, तो वो पैसा क्या होता है कि आपके 10 या 15 स्टॉक में ही आप लगा पाओगे ठीक ठाक से। और एक चीज क्या होता है, जब भी आपका पैसा इतने ज्यादा स्टॉक में होगा ना, उसमें से 4 या 5 स्टॉक या 8 स्टॉक खराब परफॉर्म किया ना, तो बाकी 22 या 30 स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन आप जब खुद स्टॉक एसआईपी करोगे, तब क्या प्रॉब्लम होता है? सोचिए, आप 10 स्टॉक में स्टॉक एसआईपी कर रहे हो और उसमें से 5 स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया, तो फिर 5 स्टॉक अच्छा किया, 5 स्टॉक खराब किया, नेट आप जीरो में ही रहोगे। ये है और एक दूसरा प्रॉब्लम। और स्टॉक एसआईपी का एडवांटेज क्या है? स्टॉक एसआईपी जब आप कर रहे हो ना बस, आपको डिविडेंड इनकम जो होता है वो आपको मिल रहा है, जो आपको म्यूचुअल फंड में डिविडेंड इनकम नहीं मिलता है। शेयर्स जो डिविडेंड दे रहा है, वो इनकम आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है। एक दूसरा, कोई भी बोनस इशू, राइट इशू, ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये गया 2। और तीसरा है प्रॉफिट का, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पूरा आपका है। ये है तीसरा। तो स्टॉक एसआईपी मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉक एसआईपी के लिए आप कौन सा स्टॉक चूज कर रहे हो। मतलब शायद आपको अगर सब फैक्ट शीट ये वो फॉलो करके 25 या 30 स्टॉक मिला,
तो आप 5000 SIP कर रहे हो तो 30 स्टॉक में भी आप 30 स्टॉक से भी आपको 10 या 5 स्टॉक फिल्टर करके निकलना पड़ेगा। ये है स्टॉक SIP। और स्टॉक SIP करते कैसे है? सिंपल सा बात है, सपोज मैं 10 स्टॉक लिया, मेरा 5000 मंथली का इन्वेस्ट करने का प्लान है, तो वो 5000 में मैं हर स्टॉक 1 या 2 करके खरीदता रहूँगा एक फिक्स डेट में हर महीने। ये रहा। लेकिन स्टॉक SIP के लिए ना आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज, थोड़ा सा रात को मार्केट को टाइम देना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हुआ दूसरा चीज़। और लास्ट जिसके बारे में मैं कुछ एंड में ऐड कर रहा हूँ, रैटन इंडिया एंटरटेनमेंट एक स्टॉक है 45-46 रुपीज़ का। ये बोलिए मेरा जैकपॉट इन्वेस्टमेंट कॉल है फॉर 3 इयर्स। तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है, ड्रोन वोन बनाता है। तो ज़ीरो डेप्ट कंपनी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों अपना रिसर्च कीजिए, आप लोगों का जो भी फिनेंशियल एडवाइज़र है, दोस्त है या एक्सपर्ट है, उनसे बात कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा खरीद के अपने पोर्टफोलियो के रखने के बारे में सोचिए, क्योंकि मैं इस स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एज ए सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये तो मैंने बार बार बोला है, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट करके मुझे क्या गलती हो रहा है या कहीं पे मैं और भी बेटर कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।